हमें तो पता ही नहीं व्हाट इज दिस इद्दत। तो ये थोड़ा सा समझ के, हमारे पास टाइम है 3 मिनट है, फिर हैविंग बहुत कम टाइम है। चल, इद्दत पीरियड का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। इद्दत इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? इद्दत का मतलब होता है इन जनरल कंफ्यूजन, यानी जो कंफ्यूजन हो सकता है उस कंफ्यूजन को करा जाए रिमूव। इसका कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। सपोज करो यहाँ एच है और उसकी शादी होती है, अच्छा 4:15 तक है डब्ल्यू से, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर शादी हो गई, शादी के बाद ना काफी टाइम के बाद ये इसको कर देता है डिवोर्स, या फिर इसकी हो जाती है डेथ। ये दोनों ही ग्राउंड पर मैरिज क्या होती है? एम आई राइट? मैरिज दो तरीके से डिसॉल्व होती है, या तो डिवोर्स हो जाए या एक पार्टी की डेथ हो जाए। यहां पर एच ने अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दिया। डिवोर्स करने के बाद अब इस विमेन ने, हिंदू लॉ में क्या पढ़ते हैं? हिंदू लॉ में पढ़ते हैं अगर डिवोर्स हो गई, अपील फाइल करा, सारा टाइम निकल गया, देन द पार्टी कैन रीमैरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड को या वाइफ को वेट करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम्स में विमेन को वेट करने की जरूरत है, और इसमें यह है कि सपोज अगर ये यहां पर H2 से शादी कर ले जस्ट आफ्टर 1 मंथ आफ्टर डिवोर्स, एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। अब इसको जो चाइल्ड होगा, क्वेश्चन तो बनेगा कि क्या ये चाइल्ड इस H2 का है या इस H का है? मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कुछ चाइल्ड प्री मैच्योर होते हैं, लाइक 7 मंथ में हो गया, 8 मंथ में हो गया। यहां कंफ्यूजन आ रहा है कि पैटर्निटी इस बच्चे को किसकी मिलेगी। हिंदू लॉ तो बिल्कुल क्लियर है, इंडियन एविडेंस एक्ट और भी क्लियर है, कहता है मैरिज के जस्ट 1 डे आफ्टर भी अगर कोई चाइल्ड होता है तो उसको माना जाता है कि इसी मैरिज का है, जब तक कि हस्बैंड नॉन एक्सेस प्रूफ ना कर दे, विच इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। यहां पर मुस्लिम लॉ कहता है कि ये सिचुएशन ना आए, एक चाइल्ड को उसके बायोलॉजिकल फादर की आइडेंटिटी मिले, इसलिए सर्टेन पीरियड तक विमेन को मैरिज नहीं करना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो भी है, वी आर सिंपली सेइंग दिस। अब कितना, तो जनरली इमेजिन किया जाता है कि थोड़ा सा ना हम पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखेंगे। पीरियड ऑफ जेस्टेशन यू नो ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, पीरियड ऑफ जेस्टेशन के हिसाब से ये कहते हैं कि कम से कम 90 डेज तो बनता है, एटलीस्ट 3 मंथ्स में। इवन द डॉक्टर सेज दैट वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट। मुस्लिम लॉ कहता है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, प्रिजम्पशन नहीं है, रूल है पक्का, दैट इज फॉर 3 मंथ्स, कोई प्रिजम्पशन नहीं है। दिस इज द रूल अंडर मुस्लिम लॉ विच सिंपली सेज कि अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ को डिवोर्स करेगा तो वाइफ को 3 मंथ्स के लिए मैरिज करने से प्रोहिबिशन है। इस 3 मंथ्स में इन केस द विमेन is pregnant now, then she will have to remain in iddat till delivery of the child, because no other person can come within this person, this child and this woman। समझ रहे हो? तो यहां पर मुस्लिम लॉ कहता है कि इद्दत पीरियड इज द पीरियड विच इज टू बी अ वेटिंग पीरियड फॉर द विमेन टू मैरी अगेन। द पर्पस इज टू मेक द क्लैरिटी ऑफ पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है? हाँ, कुछ और कह रहे हो? हाँ, नॉर्मली तो हम ये कहेंगे, लेकिन अगर यहां पर, हाँ अभी प्रतिका मैं इस बात पे आ रही हूं, अगर ये डेथ हो गई होती है हस्बैंड की, तो डेथ में थोड़ा टाइम एक्सटेंशन दिया है। डेथ में कहते हैं 4 मंथ्स प्लस 10 डेज, इतने दिन विमेन कैन नॉट मैरी। सो इद्दत पीरियड 2 तरीके का होता है, 3 मंथ्स या 4 मंथ 10 डेज। अब जो प्रतिका कह रही है उस पर भी आते हैं। द विमेन कैन बी सब्जेक्टेड टू द मेंस्ट्रुएशन और टू द लूनर मंथ्स। लूनर मंथ मतलब सिंपली द विमेन इज नॉट सब्जेक्टेड टू द मेंस्ट्रुएशन। तो यहां पर अगर विमेन इज सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन तो वैसे सर्किल में काउंट करें। अगर simply the women is not subjected to, it means that even if she is in menopause period,
तभी भी आपको ये पीरियड करना ही होगा, ठीक है, 4 months 10 days, तो वो वहीं से काउंट होगा। जैसे कि अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं है तो लूनर मंथ्स, अदरवाइज दिस वन, ठीक है प्रतिका। चल समझ आ गया इद्दत पीरियड।